हेलो दोस्तों। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदया, यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। हमारी 40% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है। सरकार कम से कम यह न्यूनतम सुविधाएं उन परिवारों के बच्चों को उपलब्ध कराए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सके हैं तो कम से कम उनकी लड़कियों को शिक्षा की सुविधा दें। एक लड़की को शिक्षा देकर आप पूरे परिवार को शिक्षित कर सकेंगे। महोदया, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए जो भी राशि आवंटित की गई है वह नगण्य है। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, इसके बावजूद परिवार कल्याण के लिए मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में भी कम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस थोड़ी सी राशि से सरकार जनसंख्या किस प्रकार नियंत्रण में रख सकती है। क्या सरकार का यह विचार है कि किसी प्रकार का गृह युद्ध होगा, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में कमी होगी? यदि वे ऐसा सोचते हैं तो मुझे इस बात का खेद है। अब देश में परिवार नियोजन स्वैच्छिक है, लेकिन महोदया, बात यह है कि जब लोग शिक्षित होंगे तभी तो वे परिवार नियोजन के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे देश में जहां अशिक्षितों की संख्या अधिक है, स्वैच्छिक ढंग से परिवार नियोजन को अपनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें तब तक निरंतर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक देश के सभी लोग शिक्षित न हो जाएं। यदि यह स्वैच्छिक प्रणाली निरंतर जारी रहती है तो इस देश के भविष्य की कल्पना करके कांप उठता हूँ। कुछ समय पूर्व बलपूर्वक परिवार नियोजन के उपाय अपनाए गए थे, परंतु अब उन्हें त्याग दिया गया है। चीन बलपूर्वक परिवार नियोजन लागू करके अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखने में सफल हो गया है। महोदया, छोटे परिवार में मानदंडों को स्वेच्छा से अपनाने के नाम पर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि यदि हमारी जनसंख्या अधिक है तो हम चीन से आगे निकल पाएंगे। लोग अशिक्षित हो सकते हैं, किंतु देश पर शासन करने वाले और सभा में उपस्थित माननीय सदस्य अशिक्षित नहीं हैं, परंतु हम में से कितने लोग परिवार कल्याण के हित में बोलते हैं और कितने सदस्य परिवार नियोजन का समर्थन